बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही नवाज लीग में बगावत के आसार हैं और इत्तलात ये हैं कि 2-3 बड़े परिंदे उड़ने के बाद मजीद परिंदे भी उड़ने के चांसेस पैदा हो गए हैं। और ये इत्तलात भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज लीग की डील कैसे और क्यों कर फारिग हुई, किस तरह से ये डील हासिल करने की कोशिश की, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। DGISI की एक अहम तरीन तस्वीर सामने आई जिसने कुछ नए सवालात खड़े कर दिए, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इसहाक डार और इरफान सदीकी भी बेनकाब हो गए हैं। जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के हवाले से तहरीरी फैसला भी आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनका अहम तरीन बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात के ऊपर कायम, दरखास्त पर इलेक्शन में ताखीर का जवाज नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दायर की उसका कतन ये मतलब नहीं था कि इंतखाबात के अंदर ताखीर की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आरओ से मुतल्लिक अपने मुतालबे पर कायम है। चेयरमैन PTI का कहना था कि साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। और चेयरमैन PTI गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड का भी मुतालबा किया। PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, किसी मुहिम में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि तोशाखाना केस में नाअहली केस का फैसला जल्द हो ताकि बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और इससे पहले हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर का बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया और इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल जारी हुआ और जस्टिस काजी फाइज ईसा से सीनियर जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात भी की थी, फिर अपील दायर हुई और फिर दीगर तमाम तर मामला जो हैं वो आगे बढ़े। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन बयान। चेयरमैन ने कहा कि अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं लेकिन इस फैसले से मुतमईन हरगिज़ नहीं। PTI इलेक्शन का बाइकाट नहीं करने जा रही, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी दरखास्तों को भी सुना जाए। DROs और ROs फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हमारी इस्तदा है। लेकिन जिन DCs ने MPOs के आर्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रखे हैं दर्जनों की तादाद में, वो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उमैर नियाजी को एक नोटिस इशू किया है, तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए अदालत नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI इमरान खान के का ट्रायल ये जेल में करने जा रहे हैं ताकि दबाव बढ़े और समझौता हो, डील लेने की कोशिश, लेकिन इमरान खान डील नहीं कर रहे। वाजे कर दिया इस प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता कई दिनों से जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं वो आज चेयरमैन PTI जो मौजूदा हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब बानी PTI किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करने जा रहे। साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं तो हुकूमती नुमाइंदों के ROs और DROs का रोल नहीं होना चाहिए। तमाम के तमाम रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो अदलिया से होने चाहिए। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब PTI ने कभी इलेक्शन में ताखीर की कोशिश नहीं की और वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया उनसे किसी सूरत हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तवक्को नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल ना हो। हर पार्टी का हक है कि वो अपने मुतालबात पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने रखे। ये अहम तरीन और बड़ा बयान। और इस तनाजुर में अब अगले और मौजूदा सियासी मामलात हालात को देखा जाना चाहिए। तोशाखाना केस में इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया, जुडिशल रिमांड उनका दे दिया जज मोहम्मद बशीर ने और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया था। नैब ने मजीद 3 रोज़ा रिमांड मांगा, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी अदालत ने और इमरान खान का जुडिशल रिमांड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इन केसेस के फैसले क्यों नहीं आ रहे जल्द अज जल्द, उसकी वजूहात बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने रखी। अच्छा, DGISI की एक तस्वीर आई है सामने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे अमरीका के दौरान। ये देखिए, आला हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं और साथ DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी रहे, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान हैं इंसार अब्बासी साहब, वो हर जाने वाले DGISI के
खिलाफ खबर दिया करते हैं और हर जो नए आने वाले DGISI हैं उनके हक में खबर दिया करते हैं और फिर कुछ प्रोपेगेंडा भी करते हैं और बाद में फिर अपने उस प्रोपेगेंडे का खुद ही तोड़ भी कर देते हैं। और ये सिलसिला कम से कम मैंने अपने जर्नलिज्म के दौर के अंदर शुजा पाशा का दौर हो, अशफाक परवेज़ कयानी साहब का दौर हो, उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब का दौर हो, या फिर खुद आसिम मुनीर साहब का दौर हो, या फिर जनरल फैज़ साहब का दौर हो, या फिर अभी नदीम अंजम साहब का दौर हो, हर दौर में इस किस्म की खबरें आपको जंग अखबार में इंसार अब्बासी साहब की जानिब से मिलेंगी। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के दौरे के ऊपर साबिक DGISI जनरल फैज़ साहब की एक तस्वीर सामने आई थी, चाय का कप था उनके हाथ में अंदर और बाकी सारी गपशप, और वो बड़ी मशहूर हुई थी। और उसके बाद जब ये देखा गया कि DGISI इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की है, जो हालांकि DGISI भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि एक तासुर बनाया जा रहा था कि जनाब इमरान खान और फैज़ साहब का कोई प्रोफेशनल ये जो ताल्लुक है वज़ीर-ए-आज़म और DGISI का से हटकर भी कोई ताल्लुक है, हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जनाब क्योंकि एक माहौल बनाना था, आपको याद है मरियम नवाज़ ने भी माहौल बनाया, जंग ग्रुप ने भी माहौल बनाया और उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन लॉन्च की गई। और फिर ये इस किस्म की खबरें हैं कि जनाब इस तरह ज़्यादा जो है वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए DGISI को। उसके बाद मौजूदा जब DGISI सामने आए, जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला, बाकायदा तौर पर इस हवाले से खबरें लगवाई गई। अंसार अब्बासी साहब की मुझे खबर आज भी याद है और ये कहा जाता रहा कि जनाब जो मौजूदा DGISI हैं उन्होंने मना कर दिया है कि ना को मेरी तस्वीर आनी चाहिए, ना मेरी को वीडियो आनी चाहिए, ना मेरी को फुटेज आनी चाहिए। मेरा ये काम नहीं है कि मीडिया के अंदर मैं अपनी प्रमोशन करूँ। और बड़े तारीफ में कलाबे भी बुलाए अंसार अब्बासी साहब ने, दीगर तमाम मामलात भी। हमने उस वक्त भी ये बात की कि पाकिस्तान की गुज़श्ता जो 75 साल सियासी तारीख है जनाब, उसमें इस किस्म की कोई जो है वो बात नहीं हुई। और पाकिस्तान के अंदर हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तानी अदलिया हो, या फिर पाकिस्तान के खुफिया इदारे हों, वो तमाम तर मामलात के अंदर उनका पाकिस्तान में इस किस्म का इनपुट रहा है। गलत या दुरुस्त इसके ऊपर डिबेट होती रहती है। हम तो यही कहते हैं कि किसी किस्म का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल और ये तस्वीर भी आती रही, ये वीडियोस भी आती रही, बाकी मामलात भी होते रहे। लेकिन खैर उस वक्त बड़ी वाह की गई, लेकिन चंद दिनों बाद ही फिर हमने देखा कि किस तरह से मौजूदा जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उन्होंने DGISPR जो साबिक है उनके साथ बैठकर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है उसके हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए। और वो DGISI, हमारे काबिल एहतराम DGISI, जो कि ये कहते थे कि उनकी कोई तस्वीर भी नहीं आनी चाहिए, पूरी दुनिया ने उनकी वीडियो भी देखी, पूरी दुनिया ने ये देखा कि घंटों वो जो टीवी स्क्रीन है उनकी जीनत बने रहे। किस तरह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी, जो कि अच्छी खासी देर जारी रही, और बाद में भी जब उनके ऊपर प्रोग्राम होते रहे, यानी कि वो जो फार्मूला अपनाया गया था कि DGISI साहब की तस्वीर नहीं आएगी या उनकी वीडियो नहीं आएगी, वो फार्मूला आगे नहीं बढ़ सका। और यही बात हम पहले कर चुके थे उस वक्त जब अंसार अब्बासी साहब ने यह खबर दी थी। और अब भी जब यह तस्वीर सामने आई है तो यह बात वाज़ेह है कि जनाब जहां पे जाएंगे DGISI साहब, उनकी तस्वीर आएगी। हमारा इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। और पहले भी तस्वीरें माजी में आती रही हैं DGISI साहिबान की, और अब भी तस्वीरें आती रहेंगी। हमारा कहना सिर्फ यह है जंग ग्रुप से और अंसार अब्बासी साहब से दस्तबदस्त अर्ज है कि जनाब आप हर जाने वाले के खिलाफ खबरें और हर आने वाले के हमायत में इस किस्म के प्रोपेगेंडे मत किया करें, जो कि आगे जाकर जो है वो उनके ऊपर पूरा ना उतरा जा सके। तो कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान के मामलात, पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं। तस्वीर का आना ना आना, वीडियो का आना ना आना मसला नहीं। मसला क्या है? मसला यह है कि खुफिया इदारों का पाकिस्तान के अंदर सियासी इंजीनियरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, इंतखाबी अमल के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए, किसी सियासी जमात को जिताने या हराने के मुतालिक कोई किरदार नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और इस वक्त क्या पाकिस्तान की अदालतें और इस वक्त क्या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, या वही गांगलुओं से मिट्टी झाड़ी जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस कर लिया या जंग ग्रुप ने बाजवा साहब के मुतालिक खबर लगा दी। भाई मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, या क्या पाकिस्तान का जो मीडिया है, इस पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू कर रहा है? इस पर क्या कोई बातचीत हो रही है कि एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा रहा है? और हो क्या रहा है इस दौरान? एक तरतीब के साथ अगर हम चलें तो एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल किया जा रहा है। आज खबर आती है जनाब हुमायूं अख्तर साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हुमायूं अख्तर साहब जिनका ना को अपना किसी किस्म का वोट बैंक है, कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन जाते जाते वो इस तरह से शो करते हैं कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दम उन्हीं के दम से ही कायम था। तो मौसूफ ने आज अलीम खान और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहांगीर खान को बड़ा भाई करार दिया, अलीम खान को छोटा भाई करार दिया।
बिल्कुल करार दे सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अलीम खान साहब की शुगर मिले हैं तो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले भी हैं, और कोई भी आपको पता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान को ब्लैकमेल तो कर नहीं सका। इसलिए जहां पर मफादात टकराएंगे वहां पर पार्टियां तो चेंज होंगी, और जहां पर इशारे होंगे वहां पर इस किस्म के काम भी होंगे। तो हुमायूं अख्तर साहब को कौन था वो जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के ऊपर मजबूर किया, और कौन था वो कि जिसने उनको कहा कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जाएं। इस मौके के ऊपर हम तस्वीरें ना डिस्कस करें कि तस्वीर आ गई DGISI की या नहीं आई, डिस्कस ये करें कि क्या पाकिस्तान के खुफिया इदारों का कोई किरदार होना चाहिए सियासत के अंदर या नहीं। अच्छा, अगली बड़ी खबर क्या जी, फवाद चौधरी साहब के मुतालिक तरतीब से मैंने लिख रखी है, आपके सामने पेश करते हैं। फवाद चौधरी साहब से मुतालिक क्या कहा जाए। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने इमरान खान के ऊपर किसी किस्म के कोई घटिया इल्जामात नहीं लगाए, उन्होंने इमरान खान के साथ कोई नीच कोई गिरी हुई बात नहीं की, तो क्या है आज फिर इत्तलात हैं कि जनाब उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया नैब की जानिब से। उससे पहले जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो सब कुछ आपके सामने है, और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं वापस इमरान खान साहब के साथ, नहीं जाना चाहते किसी सियासी पार्टी में, जिसकी वजह से उन्हें ये तमाम तर जो चीजें हैं वो पड़ रही हैं जनाब भुगतना। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने एक नया कट्टा खोला है। इरफान सिद्दीकी साहब एक बयानिया लेकर चलते हैं नवाज शरीफ का, और जनाब वो जो जुबैर साहब थे वो भी बड़े करीब रहे हैं मरियम और बाकी लोगों के, और शहबाज शरीफ का बयानिया की ओर लेके चलता है। तो नया कट्टा क्या खोला है, उन्होंने कहा जनाब राहील शरीफ साहब ने तोसी के बदले पनामा मामला हल करने की पेशकश की थी। यानी आप समझते हैं कि कोई पनामा मामला था, यानी आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी। क्या था, एक पनामा मामला था, इंटरनेशनल सतह के ऊपर आया ये अप्रैल 2016 के अंदर। उस वक्त साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब थे, जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आर्मी चीफ थे उस वक्त। नवंबर में तब्दीली होनी थी, नवंबर 2016 में जनरल बाजवा फिर बाद में आ गए थे। तो जनाब क्या हुआ, उन्होंने कहा जनाब कि राहील शरीफ साहब ने हमें यह कहा था कि मैं मामला हल करा देता हूं, आप मुझे तोसी दे दें। तो आपको वक्त के बाद इस किस्म की बातें इरफान सिद्दीकी साहब क्यों याद आती हैं? जो मौका आपको लड़ाई के बाद याद आए वो पाकिस्तानी अवाम को मारने की बजाय अपने मुंह पर मारा करें ना, ताकि पता तो चले कि आप हैं कौन, पता तो चले कि आप डीलें करना चाहते हैं, पता तो चले कि क्यों आपको ऐसी ऑफरें होती हैं, क्योंकि माजी में आपका इस किस्म का किरदार रहा है। आज आप बता रहे हैं जब राहील शरीफ बयान देने की पोजीशन में नहीं है, उस वक्त आप बताते ना जब वो आर्मी चीफ थे, जनाब हमें यह कहा जा रहा है कि तोसी दें तो हम पनामा का मामला हल कर लेंगे। तो जनाब इन बातों को छोड़ें, अवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं, इस किस्म की खबरें बताकर ये बताने की कोशिश ना करें कि हमने जनाब को बड़े एंटी स्टैब्लिश होने के झंडे गाड़े हैं। आपने जो कुछ किया है माजी में वो पाकिस्तानी कौम और अवाम के सामने 1982 से लेकर 2022 तक जितनी डीलें नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ की वो कुछ छुपा हुआ राज नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम इसको जानती है। तो आप इस किस्म का झूठ हरगिज बोलने की कोशिश ना करें। आप डील करने की कोशिश कर रहे थे, डील नहीं हुई, उसके बाद आपने जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने की कोशिश कर ली, वो आपकी कोशिश कामयाब होगी। लंदन प्लान आया, उसके बाद आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो सबको इस बात का पता है डील का नतीजा है। लेकिन अब ये इत्तलात है कि जनाब डील तोड़ नहीं चढ़ रही, आगे नहीं जा रही। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान के साथ डील करें, इमरान खान इनकार कर रहे हैं। अब कभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, परवेज खड़क, कभी दूसरी, कभी नून लीग, क्योंकि नून लीग को इस बात का अंदाजा हो गया उनके तिलों में तेल नहीं है, नहीं जीत सकते वो इलेक्शन। तो अब इत्तलात हैं कि जनाब उनके अपने परिंदे पंछी भी छोड़ना शुरू हो गए हैं। पहले खबर आई सरदार मेहताब साहब बरसों का साथ नवाज शरीफ का उन्होंने छोड़ दिया, KPK के साबिक गवर्नर भी रहे, और जनाब बड़ा ही उनकी पार्टी के हवाले से भी खिदमात और उनके इख्तलाफात थे नवाज शरीफ के साथ। और आज भी उन्होंने बात की कि अब ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी को कोई और जितवाएगा, यानी इस किस्म की बातें वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा मेरे इख्तलाफात नवाज शरीफ के साथ हैं और बड़े ही वाज़ेह अंदाज में हैं, और अब मैं वहाँ पर आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं नून लीग का हिस्सा नहीं हूँगा। उसके बाद क्या होता है जनाब, शाहिद खकान अब्बासी साहब मुसलसल नून लीग मरियम नवाज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और नवाज शरीफ के हवाले से भी कह रहे हैं कि इख्तलाफात नहीं, लेकिन उनके मुतल्लिक भी इतलात हैं कि वो नून लीग को छोड़ चुके हैं। वो भी आज़ाद इलेक्शन का सोच रहे थे, लेकिन अब ये खबरें हैं कि शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ें। उनके अपने कुछ थे मसाइल, अपने कुछ मुतालबात थे, वो कोई एक नई सियासी जमात बनाना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ का मलगूबा करके। उनकी भी कोई डीलें वीलें चल रही थी जो कि तोड़ नहीं चढ़ सकें, और अब ये इतलात हैं कि शायद खकान अब्बासी साहब भी पर्दा स्क्रीन से गायब हो रहे हैं। इसहाक डार साहब जनाब जाली शेड्यूल मौसूफ ने जारी कर दिया, और उसके बाद फिर माजरत भी की, और ये एक उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का नतीजा है कि कहां से उनके पास शेड्यूल पहुंचा। मौसूफ कहते हैं एक साबिक सेनेटर ने शेयर किया था, और उसके बाद उन्होंने फिर शेयर कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, पता चला कि जनाब वो जाली है। तो आप जनाब इनकी हरकतें देखें कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं, किस किस्म की हरकतें ये कर रहे हैं। फिर जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा गवर्नर पंजाब रहे। इतलात ये हैं कि सरदार जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। इतलात हैं कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर, उनके बेटे भी इलेक्शन लड़ेंगे। और अब तक जिन वकला ने एतजाज़ साहब और
मतलब सरदार लतीफ़ साहब का अगर हम जिक्र ना करें, खोसा साहब का, तो ये ज़्यादती होगी कि बड़ी तादाद में जो वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे आइन कानून और जमहूरियत की इस जदोजहद में, उसमें एतजाज़ हसन साहब का भी नाम है। उनके मतलब जरदारी साहब ने क्या कहा, इमरान खान का हमसाया क्या कर किस तरह से तंज किया, वो भी आपके सामने है। उनके मुतल्लिक भी इतलात हैं, लतीफ़ खोसा साहब के मुतल्लिक भी इतलात हैं। वकला बरादरी इस वक्त फ्रंट फुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और इलेक्शन का क्योंकि शेड्यूल जारी हो चुका है और 20, 21, 22 कागजात नामजदगी भी जमा होने हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि वकला बरादरी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो जनाब ये थी अहम तरीन और बड़े मामला, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।